इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट नेक्स्ट वीक, क्या हमें निफ्टी 24,500 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होते हुए नजर आएगा और क्या 24,000 तक का रैली करेगा, या फिर कहीं ना कहीं बाजार हल्का सा ओवरसोल्ड है और अगर हल्का रिवर्सल आता है, बेस को ट्रैप करता है, तो 24,800 टू 25,000 के आसपास वापस कोशिश कर सकता है। नो, पिछले काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। हल्का रिवर्सल मिला, जैसे कि आप देख निफ्टी में भी डबल बॉटम फॉर्मेशन था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया बट जो फेल हो गया और 25,500 के लेवल को मार्केट ने टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाया और उसके पहले रिजेक्शन लेके नीचे गिरता रहा। गोल्डन क्रॉस था, डबल बॉटम फॉर्मेशन था, तो 2 पॉइंट्स थे हमारे पास जो बाजार को बुल को सपोर्ट कर रहा था। अब दोनों में से दोनों यहां पे क्रॉस हो चुके, यानी कि हट गया है। अब सेंटीमेंट गिरावट का है, तो यहां पे एक बेयर सेंटीमेंट मार्केट में दिख रहा है और कहीं ना कहीं हमने देखा लास्ट वीक पे जबरदस्त सेल ऑफ और बाजार 24,600 24,500 के दहलीज के आसपास आ चुका है। नाउ अगर और गिरावट होता है तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा 24,500 बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और अगर गिरावट कंटिन्यू करता है तो चांसेस आर कि मार्केट शायद ये लेवल को भी ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ मे बी 24,200 300 टू 24,000 को भी चेजिंग बना सकता है एज अ टारगेट। नाउ ऑब्वियसली चाहता हूं तो ये बाजार रिवर्स करे, सबको ही चाह रहे कि मार्केट ऊपर जाए, बिकॉज सारे के सारे जो पोर्टफोलियोज है वो ब्लीडिंग रेड है, यानी कि ब्लड बात पे है और मार्केट में नॉन स्टॉप सेलिंग है। अब कोई बड़ा कंट्री अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आप क्या करोगे? टैरिफ के टैरिफ, ऊपर से कमेंट्स ऐसे आ रहे उल्टे पुल्टे, तो पूरा का पूरा जो चीजें है ना वो अभी सेंटीमेंट को नेगेटिव बनाया जा रहा है जबरदस्ती का, तो मार्केट में इसका असर तो देखने को मिलेगा। फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ, उसकी वजह से निफ्टी फार्मा हमने देखा फ्राइडे को ब्लीडिंग किया। आईटी के ऊपर आपका H1B वीजा का आया, उसके बाद आईटी काउंटर्स पिटता नजर आया। तो ये सारे चीजें चल रहे हैं और बाजार में सस्टेनेबिलिटी के नाम पे हमारे पास ये म्यूचुअल फंड वाले हैं जो हमारे खुद के डोमेस्टिक इन्वेस्टर है जो बाजार को बचाने का काम कर रहा है, और जीएसटी उत्सव में कंजम्पशन थीम के ऊपर आप काम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, बिकॉज फेस्टिव सीजन है, नवरात्रि है, दिवाली आ रहा है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा आपको कंजम्पशन में आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, ज्यादा हर एक सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वार्टर के रिजल्ट शायद थोड़े अच्छे आए, बट वो तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट में। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी का बात करूं तो फ्राइडे के सेशन पे, जो सेकंड सेशन था, यहां पे हमारा फ्राइडे क्लोजिंग था जबरदस्त सेल ऑफ के बाद, और फ्राइडे इवनिंग पे आप देखोगे ना गिफ्ट निफ्टी हल्का रिवर्सल दिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 66 पॉइंट्स के आसपास, 61 पॉइंट्स के आसपास सिर्फ रिवर्सल किया है, बट निफ्टी लगभग 1% पिटा है, बैंक निफ्टी 1% ज्यादा, सेंसेक्स भी लगभग 1% के आसपास ब्लड बात पे हमें बाजार बंद होते हुए नजर आया और फ्राइडे हेवी सेल ऑफ बाजार में रहा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों काउंटर्स में नेगेटिविटी है और सेंटीमेंट अभी भी बेयर साइड को इंडिकेट करता है। अगर मंडे बाजार बेयर ट्रैप करता है बिकॉज ऑफ दिस गिफ्ट निफ्टी, जैसे कि हमने दिखाया गिफ्ट निफ्टी हल्का पॉजिटिव रहा 61 पॉइंट्स, तो हल्का बाजार में रिवर्सल आता तो समझ जाओ कि प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है, बेस को हल्का ट्रैप किया जा रहा है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी बदला नहीं है, ट्रेंड हैज नॉट येट चेंज्ड, और कंफर्मेशन तो दूर की बात है। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और टेलीग्राम चैनल, जी हां दोस्तों, से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे फ्राइडे को भी हम लोगों ने जबरदस्त ट्रेडिंग किया, बट थोड़ा जल्दी हम लोगों ने ट्रेडिंग क्लोज कर दिया, सारे ट्रेड्स के संपेल आपको मिल जाएंगे 500 पॉइंट फ्री ग्रुप पे, और हम लोगों ने एग्जिट कर लिया, और प्रीमियम ग्रुप में मॉर्निंग पे ही पहला ट्रेड कॉल पे जैकपॉट और 378 पॉइंट्स हम लोगों ने मॉर्निंग पे ही कमा लिया, तो उसके बाद ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहां पे आप देखिए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, बट कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, काफी सारे फेक टेलीग्राम है, उससे बच के रहिए। एंड प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर इन्वेस्टर चार्टर जो आपको वेबसाइट पे मिलेगा, बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए मार्केट के ऊपर बात करते हैं। मंडे मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे हमें एक्सपायरी देखने को मिलेगा मंथली सीरीज का मंगलवार को, तो ऑब्वियसली मंडे क्या होगा, 1 डे बिफोर एक्सपायरी। ना जहां तक निफ्टी का अगर बात करूं तो निफ्टी के चार्ट आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाजार में जहां पे गोल्डन क्रॉस था, गोल्डन क्रॉस जो था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, वापस ये हट गया और काफी नैरो हो चुका, और हल्का से यहां पे एक मिनिमम कह सकता हूं कि मिनिमम एक डेथ क्रॉस बन रहा है और कंफर्मेशन बनना बाकी है। अभी भी यहां पे देखो 200 और 50 इसका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका क्रॉस होना बाकी है, यानी कि डेथ क्रॉस स्टिल पेंडिंग, अभी तक बना नहीं है।
और पेंडिंग के बाद कंफर्मेशन भी चाहिए होगा, तो वही पेंडिंग पे है। तो दिस इज स्टिल नॉट डन, पेंडिंग है, बट मिनिमम यहाँ पे 20 और 50 का एक क्रॉस बना है, ये सकते हैं आप 20-50 क्रॉस है, और 250 का यहाँ क्रॉस है, बट मेन ये 200 और 50 का क्रॉस अभी तक बना नहीं है। नाउ लेट्स सी दी अदर साइड स्टोरी। डबल बॉटम फॉर्मेशन खत्म हो गया, मार्केट ने उसको ट्रैप कर दिया। 15 मिनट के चार्ट पे अगर बात करूं तो यहां पे ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा डेथ क्रॉस, राइट। यहां पे आपको डेथ क्रॉस दिख रहा है विच इंडिकेट्स अ सेल सिग्नल, यानी कि बेयर साइड के सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। आवरली चार्ट पे डेथ क्रॉस बना नहीं है, पॉपर वाला 250 एमआ का, बट 15 मिनट के चार्ट पे डेथ क्रॉस बन चुका है और अच्छा खासा डिक्लाइन भी बाजार ने दे दिया है। तो एक इमीडिएट जो होता ना कि शॉर्टर टर्म पे जो सेल्फ पोजीशन बन सकता था, वो मार्केट ने हिंट दे दिया और उसके हिसाब से गिरावट भी आपको एक जबरदस्त ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा फ्राइडे के दिन ही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेवल्स। निफ्टी के लिए सबसे पहले अगर मैं लेवल्स का बात करूं तो यहां पे पीसीआर को अगर आप देखोगे ना तो यहां पे 0.53 व्हिच इंडिकेट्स अ सेल सिग्नल, बट ओवर सोल्ड है। इसी का मैं वार्निंग दे रहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे, ओवर सोल्ड है। हल्का सा अगर बेयर को ट्रैप करना है तो मार्केट कर सकता है, इसीलिए थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा। कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ आपको बेयर सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। यहां पे लॉन्ग बिल्ड है, यहां पे शॉर्ट बिल्ड है, यानी कॉल राइटिंग किया गया है, तो बेयर सेंटीमेंट है। और एज पर द प्रोटोकॉल बेयर ट्रैप का वार्निंग मैं आपको दे देता हूं क्योंकि ओवरसोल्ड बाजार है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार का ट्रेंड चेंज हो गया, वो तो नहीं हुआ है और मार्केट अभी भी और गिर सकता है, पॉसिबिलिटी आर वेरी वेरी हाई। नाउ एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं बिफोर आई मूव ऑन टू दैट। एफआई डीआईएस की एक्टिविटी देख लीजिए। एफआईएस में लगभग देखा जाए तो जो शॉर्ट बिल्ड था ना वो थोड़ा इंप्रोवाइज्ड हुआ, 86% शॉर्ट, यानी कि देखो यहाँ पे 86, 85, 84 वापस 86, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट्स वापस बढ़ गया है। और जो लॉन्ग बिल्ड था वो 13-14 चल रहा था, बीच में 16 हुआ था और उसके बाद कल हमें क्लोजिंग पे 14 यानी कि 14 वापस देखने को मिला, यानी कि गिरावट देखने को मिला 26 सितंबर, यानी कि यहाँ पे वापस हमें नेगेटिव सेंटीमेंट वापस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल शॉर्ट्स काफी ज्यादा है और लॉन्ग काफी कम है। नाउ मूव ऑन टू द लेवल्स, नोट कर लीजिए आप 24,600, इसे मिड पॉइंट क्यों ले रहा हूं पहले दिखा देता हूं। 24,650 पे बाजार बंद है, बट मेन सपोर्ट कहां पे, 600 और 500 के जोन पे, इसलिए मैं 24,600 के लेवल को एज अ मिड पॉइंट यूज करना चाहूंगा। और अपसाइड में बात करें तो 24,700, 24,800 की अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस यहां पे है, ठीक है, दिस इज योर मेन रेजिस्टेंस 1। उसके बाद 25,000 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा R2, बीच में 24,900, 950 चलेगा, ठीक है। बट डाउन साइड का बात करें, सपोर्ट लेवल नंबर 1 जो काफी स्ट्रॉन्ग है और अट्रैक्टिव भी है, यानी कि यहां पे आपका सपोर्ट 1 बनता है 24,500 के लेवल पे। ये टूटा तो पिछले बार बाजार 24,400 के लेवल से एक बाउंस बैक दिया था, अगर आपको याद होगा 24,400 के बाद एक रिवर्सल आया था बाजार में अच्छा खासा, जो बाजार को 25,400 के आसपास कोशिश किया ले जाने के लिए, तो वो रैली था 1000 पॉइंट का। इस बार भी क्या रैली बना पाएगा या नहीं ये तो बात की बात है, बट हाँ ये टूटा ना तो प्रॉब्लम होगा। फिर 24,300, 24,200, 24,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये हमारे सपोर्ट लेवल है। जो जिस हिसाब से गिरावट है, जिस हिसाब से गिरावट है उस हिसाब से तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बाजार में बन रहा है, बिकॉज नॉन स्टॉप गिरावट चल रहा ना, सेंटीमेंट बेरिश है और बेयर ट्रैप का एक वार्निंग यहां पे मैंने आपको दिया, क्यों, बिकॉज ओवर सोल्ड मार्केट है इसीलिए, ठीक है। बट सेंटीमेंट बेरिश है, उम्मीद कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक अगर हल्का से रिवर्सल आता है, देखो पॉजिटिव न्यूज का बात करूं कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया पॉजिटिव न्यूज नहीं है, उल्टा एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज आया। दुबई में जो एचडीएफसी बैंक का जो ब्रांच ऑपरेट करता है वहां पे न्यू कस्टमर्स को एनरोल करने के लिए अभी बैन किया गया है। पूरा न्यूज तो मैंने देखा नहीं, बट हाँ आप चाहे तो देख सकते हैं, तो वो एक सेटबैक हो सकता है एचडीएफसी बैंक के लिए मंडे के लिए। अगर कोई न्यूज डेवलपमेंट अच्छे से क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो अलग बात है, मैं सिर्फ हेडलाइन देखा हूं, मैं आपको बस वही बता रहा हूं, इसलिए ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। फिलहाल आ जाता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर, और यहां पे बैंक निफ्टी का अगर आप आवरली चार्ट देखोगे क्या दिख रहा है, यहां पे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बुल के साइड में हमारे जो फेवर थे ना वो नंबर 1 था कि बाजार ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर अबव ब्रेकआउट था। दूसरा सपोर्टिंग पैरामीटर्स था हमारे पास गोल्डन क्रॉस, राइट, यानी कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया, यानी कि बिलो क्रॉस करके ऊपर गया था, और इसीलिए यहां पे ये लेवल पे आप देखोगे ना तो गोल्डन क्रॉस यहां पे जीसी बना था, राइट। तो ये दो पैरामीटर्स थे हमारे सपोर्ट के लिए
जो बाजार को बुल के फेवर में दे रहा था। अभी फिलहाल ये दोनों के दोनों वाइप आउट यानी कि गॉन, अभी नहीं है। अभी उल्टा डेथ क्रॉस बनने के चांसेस मैं पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो पे, वही यहां पे डेथ क्रॉस आपको दिखा दे रहा हूं। लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था कि गैप थोड़ा सा है, यहां पे गैप इतना सा है और ये गैप को फिल करेगा, यानी कि ये ब्लैक लाइन और ये पिंक लाइन, यानी कि ये 200 EMA और ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMI, तो ये दोनों का क्रॉस यहां पे आपको बनते हुए नजर आया, एकदम नैरो पे एकदम टच करके बैठा है क्रॉस। अगर ये ब्लैक लाइन ऊपर से ऐसे गिर के नीचे आ जाता है ऐसे वाला, और ये जो रेड लाइन है, जो आपका पिंक लाइन है, जो आपका ऐसे हो जाएगा ना, तो फिर यहां पे डेथ क्रॉस बनेगा। दिस विल बी द डेथ क्रॉस, राइट। और इसका मतलब क्या है, बड़े अक्षर में लिख देता हूं, सेल सिग्नल, करेक्ट। अभी फिलहाल डेथ क्रॉस बना नहीं है और ऑन द वर्ज ऑफ इट आप कह सकते हो। अगर गिरता है, डेथ क्रॉस बन जाता, सेल आता है, तो एक चीज नोट करो आप, एक और चीज यहां पे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल वो कहां पे, एकदम बच्चों वाला चीज पूछ रहा हूं, बिकॉज आप देखोगे ना लास्ट टाइम बाजार यहां पे सपोर्ट यूज किया, एक बार बॉटम, फिर दूसरा बॉटम, फिर तीसरा ऑलमोस्ट क्लोज बाय, फिर रिवर्सल कंटिन्यू चला, राइट। इस बार अगर गिरता है, सपोर्ट कहां पे, बेसिकली ये जोन के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है जो कि 54,000 के आसपास, जो अट्रैक्शन भी सपोर्ट भी है, बट इस चार्ट के हिसाब से ज्यादा कोई सपोर्ट यहां पे नहीं है। तो सपोर्ट कहां पे, सपोर्ट मेन यहां पे है जो कि 53,580 के आसपास, या फिर कहूं कि राउंड फिगर करें तो 500-600 के जोन के बीच में आप करो, 53,500-600 के आपको मेन सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अगर बाजार में गिरावट आता है, टाई फिश यहां तक गिर सकता है। वेल, चांस आपके ऊपर है। अगर रिवर्स करता है बाजार, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हुआ, तो अगर ये लेवल के ऊपर रिगेन किया तो चलेगा, बट फिलहाल डेथ क्रॉस वर्ज पे है, बना नहीं है। वापस कह रहा हूं, बना नहीं है, बन सकता है अगर और गिरावट आता है तो। कंफर्मेशन मिला नहीं है और ना ही डेथ क्रॉस फॉर्मेशन हुआ, जस्ट मर्ज हुआ, ऐसा टच किया है, किस करके बैठा है दोनों, ठीक है। तो चलो अभी फिलहाल इंट्राडे चार्ट के ऊपर आ जाता हूं। 15 मिनट के चार्ट में क्या है सेटअप, तो फ्राइडे के दिन जो सेल ऑफ आया उसके हिसाब से यहां पे डेथ क्रॉस बन चुका है, राइट। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता, थर्सडे वाले वीडियो में बता दिया था कि डेथ क्रॉस यहां पे बन चुका है और इसके हिसाब से मार्केट में एक सेल इंडिकेशन है, बट पेंडिंग स्टेटस है कंफर्मेशन का। अब यहां पे कंफर्मेशन शॉर्ट टर्म नेगेटिव व्यू का मिल चुका है और उस हिसाब से गिरावट आ गया। अभी और थोड़ा गिरावट देता है तो नीचे की तरफ डिक्लाइन हमें 54,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, अगर बाजार 54,500 का लेवल को वापस ब्रेक डाउन करता है तो। नो, अगर आप फ्राइडे को देखोगे ना, फ्राइडे का जो दिन का लो था, कुछ याद आया, 54,300, 54,200, ये दो लेवल पे क्या कहा था मैंने पिछले बार भी कि यहां पे एक सपोर्ट है और मार्केट थोड़ा टाइम पास करता, ठीक है, बट ये सपोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। बाजार ने टेस्ट किया ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन और फिर बाउंस बैक करके 54,389 पे बंद है, यानी कि ज्यादा बड़ा क्लोजिंग नहीं है। तो ये टूटने के बाद नेक्स्ट 54,000 के आसपास ड्रॉप डाउन एक्सपेक्टेड रहेगा। नाउ व्हाट्स द अबाउट द पीसीआर, पीसीआर मंथली एक्सपायरी में क्या कहता है, निफ्टी बैंक का दिखा देता हूं, चलो एक बार आपको पीसीआर का भी व्यू दे देता हूं। लेट्स गो टू दी पीसीआर, बैंक निफ्टी पीसीआर 0.63 सिग्नल सेल का है, स्लाइटली ओवरसोल्ड है, ठीक है। कॉशन वार्निंग दे देता हूं, यानी कि बी कॉशन अबाउट इट। रिवर्सल करता तो अलग बात है, खाली बेयर को ट्रैप करने के लिए, बट ट्रेंड चेंज होने का अभी तक सवाल नहीं है। सेंटिमेंट बेरिश है, सेंटिमेंट बेरिश है, क्योंकि दोनों तरफ देखा जाए तो यहां पे आपका शॉर्ट बिल्ड है, यहां पे लॉन्ग बिल्ड है। और एचडीएफसी बैंक का न्यूज अभी बताया कि दुबई में उनके ब्रांचेस पर ऑनबोर्डिंग करना थोड़ा सा पॉज है। पूरा न्यूज मैंने देखा नहीं, तो आप चाहे तो एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, बट हाँ, इसके हिसाब से सेंटिमेंट दोनों तरफ का बेयर है। और एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ रिस्क वार्निंग, बेयर ट्रैप का एक छोटा सा रिस्क वार्निंग रहेगा कि क्या पता मार्केट ने मंडे खुलते एक रिवर्सल करा दे, उसके बाद ट्रैप करा दे। रिवर्सल करने के चांसेस भी है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव 60 पॉइंट्स ऊपर है, तो वहां थोड़ा सपोर्ट हमें मिल सकता है और देखते कि बाजार में क्या आता है। बट हाँ, ये एचडीएफसी बैंक वाला न्यूज में भी मार्केट को थोड़ा डैमेज करा सकता है, बट अगर हाँ न्यूज अफवाह है और वो हट जाता है तो फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाएगा। फिलहाल के लिए लेवल्स कैसे होंगे नोट कर लीजिए, 54,300 एंड 54,200, यस, ये दोनों लेवल मिड पॉइंट होगा मेरे लिए मंडे के लिए। अब बाजार अगर यहां से ऊपर भागता है तो भी 94,500 यानी कि 54,500 और 54,600 विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन, यानी कि यहां पे हमारा R1 और अट्रैक्शन पॉइंट भी, यहां पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन पॉइंट भी प्लेस्ड होगा। इसके बाद 54,800
जो आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ R2 रेजिस्टेंस, उसके बाद 55,000 ये आपका R3, और उसके बाद अगर रिवर्स बैक में अगर बाउंस बैक किया और ब्रेकआउट किया तो अलग बात है, बट इसके ऊपर मैं फिलहाल एक्सपेक्ट मंडी के लिए तो नहीं कर रहा हूं। डाउन साइड का बात करें तो 54,000 के आसपास मेन लेवल ऑफ सपोर्ट, और शादी वाला लड्डू है ना, अट्रैक्शन पावर भी यहां पे है। देखो ये दोनों लेवल टूटा, गैप डाउन खुलाना तो ये लेवल, और ये टूटना तो दोस्तों 53,800, 53,600, 53,500 के आसपास एक क्लियर कट ड्रॉप डाउन ऑलरेडी बाजार हिंट दे रहा है, राइट। ये ड्रॉप डाउन क्लियर कट हिंट है, क्यों? बिकॉज आवरली चार्ट पे भी दिखाया आपको कि बाजार जहां से डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के रिवर्सल लिया था वो था आपका ये वाला जोन 53,500। इसलिए यहां से यहां तक जाने के लिए ज्यादा दूर लगेगा नहीं, एक अच्छा डिक्लाइन मार्केट आराम से गिरा सकता है, और 1% भी अगर ड्रॉप डाउन देता है ना तो भी करीब करीब पकड़ लो आप 500 पॉइंट तो मिनिमम गिरेगा। तो 1% भी अगर निफ्टी बैंक माइनस जाता है तो भी 500 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो क्लोज टू दिस जोन हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। उसके बाद थोड़ा और गिर गया तो ये देखने को मिलेगा। तो पूरे हफ्ते के लिए सेंटीमेंट थोड़ा सा प्रिकॉशन, और अभी फिलहाल जो हिंट है वो बेयर का है। कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, हल्का सा अगर बेयर ट्रैप करना है तो रिवर्स करेगा, और एक पॉजिटिव न्यूज आए तो फिर अच्छा रैली, नहीं तो फिर नीचे की तरफ तैयारी, बिकॉज वही गिरावट का हिंट आ रहा है। इसलिए वार्निंग के हिसाब से मुझे ट्रैप का वार्निंग देना पड़ेगा, बट सेंटीमेंट मार्क कर दिया बेयरिश ही है। बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग, बिकॉज बड़े प्लेस का काम है क्या, छोटे प्लेस को ट्रैप करना, और वो बाजार करके ही मानेगा। तो प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि इंफॉर्मेशन नॉलेज बाकी लोगों तक पहुंचे, और लाइक जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। हमारे ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप समझ जाओगे स्ट्रेटेजी कैसे यूज होता है, हेज स्कैल्पिंग कैसे करता है, इट विल बी वेरी एडवांटेजेस फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर मंडे।